हमारे अनिल जी धीवा साहब जो IITN IIM दोनों की डिग्री है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत मैच्योर पर्सनालिटी के धनी हैं। तो पधारे सम्मानीय अनिल जी धीवा और आप अपनी बात रखें। सम्मानित मंच और पधारे हुए सभी प्रबुद्धगण, मातृशक्ति, मेरे युवा साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हरिराम जी किवाड़ा, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे सर्व समाज के लोगों को। जैसे माला को एक धागे में पोने से सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये वो धागे हैं जो हम सब लोगों को एक धागे में पोके और विराट रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज जो मातृशक्ति यहाँ आई हुई हैं, उनके प्रयास से उनके बच्चे जो सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुए हैं, तो माता सबसे पहली गुरु होती है। तो माता अगर किसी भी बच्चे की ये तय कर लेती है कि मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाना है, उसे कोई बड़े पद पे भेजना है, तो ये तयशुदा है कि वो बच्चा अपने जीवन में कुछ अच्छा कर जाता है। इसी कड़ी में मैं मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव बताऊंगा। 40 साल पहले जब मैं 2-3 साल का हुआ करता था, तो मेरी माँ को किसी ने ये कह दिया कि छोरो जे अंग्रेजी सीख जा लो ना तो दुनिया जीत ले लो। तो गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो 5वीं तक तो अंग्रेजी की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो मेरी माँ ने प्रयास किया कि भाई कैसे भी करके इसको अंग्रेजी सिखाएं। तो कोई एक 10वीं फेल व्यक्ति थे, लेकिन इंग्लिश स्कूल चलाते थे और उनके पास गिनती के 10-12 बच्चे हुआ करते थे, तो मेरा एडमिशन भी वहाँ करा दिया। अब माँ को तो ज़्यादा कुछ आता नहीं, पढ़ी लिखी थी नहीं, तो उन्होंने एक उपाय ढूंढी कि किस तरीके से इसको इस काम में परफेक्शन में लेके आए। तो उन दिनों में टीवी गिने चुने घरों में होता था, तो मेरी माँ को पता चला कि टीवी में अंग्रेजी में भी बोलते हैं, वहाँ बोलने वाला मिल जाएगा और बोलने का माहौल मिल जाएगा। तो उन्होंने प्रयास करके टीवी लेके आए। हिंदी के समाचार चलते तो मेरी माँ मेरे को कमरे में नहीं घुसने देती, वो सुनती पूरे समाचार सुनने के बाद में जब अंग्रेजी वाले समाचार आते तो मेरे को लाके बैठाती और पूछती क्या बोला इसने। अभी नए नए थे, समझ में नहीं आता, कुछ कुछ तो पल्ले पड़ता था। माँ बताती क्योंकि हिंदी में सुन लिया था और पिक्टोरियल मेमोरी से याद रह जाता है कि क्या बोला। तो माँ बोलती इसने ऐसे बोला है, इसने ऐसे बोला है। तो ये योगदान है ना, जितने भी यहाँ IAS IPS अधिकारी बने हैं या कोई बड़े व्यापारी बने हैं, इन माताओं ने ये योगदान दिया किसी न किसी रूप में, और उसी का रिजल्ट रहा कि मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, अलायंस बिजनेस एकेडमी से MBA कर पाया, IIM इंदौर से भी पढ़ पाया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से भी पढ़ पाया। तो जो व्यक्ति अपने ग्रेजुएशन तक सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ा हुआ, यहाँ तक कि एजुकेशन तक जा सके, ये उस पहले गुरु से ही संभव है। तो मैं इन सभी माताओं को धन्यवाद बोलता हूँ, पेरेंट्स को, सबको धन्यवाद बोलता हूँ कि आपने इन बच्चों को जो भी रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते का परिणाम है कि ये आज एक बड़े रूप में निकल के आए हैं। तो साथ ही मैं जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस रास्ते से चल के आप इन ऊंचाइयों, इन बुलंदियों तक आए हैं, साल में एक दिन अवश्य इसके लिए निकालें कि उस रास्ते पे मुड़ के एक बार फिर से जाएं। और जो आपकी तरह, आपके जैसा विजन रख रहे हैं, आप जैसा सपना रख रहे हैं, उन लोगों को उस रास्ते पे मिले, उनको गाइड करें। बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में व्यवस्था होती है कि एलुमनाई मीट होती है, और एलुमनाई मीट में जो उनके जूनियर्स होते हैं उनको वो गाइड करते हैं कि आप किस पथ पे चल के और इस सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो जो सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए, जैसे अभी बता रहे थे कि बाड़मेर के कुछ बच्चे हैं जिनके माता पिता कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उन्होंने भी ये सपना लिया और अपने बच्चों को IAS IPS बनाया। तो उन बच्चों से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ, उन अधिकारियों से, उन ब्यूरोक्रेट से स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां शिक्षा का जो बेस है
वो बहुत ही वीक है, जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, आप वहाँ ज़रूर जाएं। जिन स्कूलों से, जिन संस्थानों से आप पढ़े हैं वहाँ जाएं, एलुमनाई मीट करें, उनको गाइड करें। और ब्यूरोक्रेसी के अलावा भी कोई व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन वाला है उसको भी इनवाइट करें जो वहाँ से पढ़ा हुआ है या अन्य इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है, या कोई मेडिकल लाइन का है, कोई व्यापारी वर्ग का व्यक्ति है, तो उन सबको बुला के और वहाँ पे एक सालाना एक अपने जिस शिक्षण संस्थान से आप पढ़े हैं वहाँ ज़रूर ऐसे कोई प्रोग्राम रखें जिससे कि नए बच्चे भी इंस्पायर हो सकें। इस काम में हमारे श्रवण जी जो सीकर के शिक्षा के गुरु हैं, सीकर को शिक्षा की नगरी बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके पास आईआईटी और एमबीबीएस की एंट्रेंस की तैयारी करने वाले बच्चे आते हैं, तो सारों का तो सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन जो बच जाते हैं ना उन हीरो को भी ये तराश के छोड़ते हैं। इनके पास आते हैं जब पत्थर आते हैं, लेकिन ये तराश के उनको हीरा बना देते हैं। वो अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उनको सफलता मिलती है, और ये सालाना एक प्रोग्राम उनका जरूर रखते हैं जिसमें जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, 10,000 के लगभग बच्चे इनके पास एनी टाइम रहते हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशनल मीट रखते हैं कि आप अगर डॉक्टर या आईआईटीएन नहीं बने तो भी समाज में बड़ा सरोकार देने वाले व्यक्ति बन सकते हैं, अन्य क्षेत्र में भी आप सफल हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं श्रवण जी को बारंबार धन्यवाद दूंगा, और मैं प्रधान जी को भी धन्यवाद दूंगा। इन्होंने बिल्कुल मजबूत बात कही कि मानवेरों को नहीं भी टाइम पर ब्यूरोक्रेट ही पढ़वा बने नहीं, मैं भी बढ़ जाता। तो आ चीज है बेरो माने भी को नहीं मैं पढ़ रहा जद कि श्रवण जी एक जगह कोई आईआईटीएन या डॉक्टर बड़ा वाली पढ़ाई कराए हैं चालू करी जरा, तो हमारी 12वीं हो चुकी, लेकिन मेरा पूरा का पूरा टेक्निकल का काम है। आज मैं जो व्यापार कर रहा हूँ वो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग करते हैं, तो उस जमाने में मुझे भी पता नहीं था कि अगर मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लूँ तो इस चीज़ में और बड़ी एक्सपर्ट हो जाऊँ। लेकिन जो बड़ों का आशीर्वाद रहता है, आपके सपने रहते हैं, आपके जज्बात रहते हैं, वो ज़रूर आपको सफलता की राह पे ज़रूर लेके जाते हैं। और उसी का परिणाम ये रहा कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति का जब निर्माण हुआ तो मेरी कंपनी को अवसर मिला वहाँ काम करने का। जब राम मंदिर के निर्माण की बात चली तो हमें अवसर मिला, क्योंकि आंखों में सपने थे, टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन घिस घिस के सीख गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ जो हमारी हैं, अब तो तकनीकी आ गई हमारे पास, गांव-गांव तक इंटरनेट है, गांव-गांव तक शिक्षा की जानकारी है, तो जितने प्रबुद्धगण हम यहाँ बैठे हैं, अगर हम ये निर्णय ले लें कि साल के हमें 5 बच्चे आइडेंटिफाई करने हैं, भले ही हम उनकी शिक्षा का खर्चा 5 का नहीं उठाए, कम से कम श्रवण जी जैसे व्यक्ति के पास या किवाड़ा जी जैसे व्यक्ति के संपर्क में या मेरे संपर्क में उन बच्चों को लेके आओगे आप, तो उनके लिए जो हमसे संभव हो पाएगा वो जरूर करेंगे। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ।